बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ आज एक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, काबली पुलाव। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार ये रेसिपी बनती है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक और जो मैं आपको स्टेप बताऊँगा उस स्टेप के मुताबिक आपने इसको फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपकी ये काबली पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। असली काबली पुलाव बनाने का स्पेशल तरीका आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल। आप आसानी के साथ इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेला चावल इसके लिए ज़रूरत है। सेला चावल मैंने 1.5 किलो लिया है और इसको मैंने पानी में अच्छी तरह भिगो दिया है। तकरीबन 4 घंटे के लिए आपने इसको पानी के अंदर भिगो के रखना है। गाजर हमें ज़रूरत होगी 1 किलो और इसको आपने सेवियों की तरह बारीक बारीक इसको काट लेना है। हरी प्याज इसमें 3 अदद मैं यूज़ करूँगा और इसको भी आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। बादाम हमें इसमें चाहिए होंगे तकरीबन 125 ग्राम, आधा पाव के करीब, और इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में आपने काट लेना है। किशमिश भी हमें आधा पाव 125 ग्राम हमें चाहिए होगी। नमक हस्बे ज़रूरत, वैसे 2 टेबल स्पून इसमें इस्तेमाल करूँगा। सूखा धनिया 1 टेबल स्पून। गरम मसाला हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। चीनी हमें चाहिए होगी तकरीबन 1 पाव के करीब या आधा पाव के करीब। यखनी हमें चाहिए होगी, मटन की यखनी। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूँगा। अब एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल आपने ऐड कर देने हैं। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर आपने 6 टेबल स्पून आपने शुगर ऐड कर देनी है, यानी कि 6 टेबल स्पून आपने चीनी इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको आपने हल्का सारा बस मिक्स करना है। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर चीनी आप मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा इसको गर्म हो जाए। फिर जो हमने यखनी आपको बताई थी वो यखनी इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है और इसके अंदर अच्छी तरह आपने चीनी को मिक्स कर लेना है। मटन यखनी की रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी। बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। फिर इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर देना है और इसको भी आपने अच्छी तरह आपस में मिक्स कर लेना है। ये बहुत अच्छी ज़बरदस्त इसकी सॉस बनेगी जिससे काबली पुलाव का असल जायका निकलता है। सूखा धनिया 1 टेबल स्पून वो भी इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए और 1 टेबल स्पून इसके अंदर आपने नमक ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह आपने अभी मिक्स कर लेना है। जब ये थोड़ा सा मेलूल गाढ़ा हो जाए या चीनी इसके अंदर अच्छी तरह हल हो जाए तो आपने इसको डिश आउट कर लेना है। ये देख लें, ये बिल्कुल गाढ़ा सारा हो गया है और इसके अंदर चीनी भी सारी मेल्ट हो चुकी है और मसाले भी सारे अंदर हल हो चुके हैं। तो बस आपने इसको अभी एक प्याले के अंदर आपने इसको निकाल लेना है। यह आपका एक स्टेप मुकम्मल हो गया। तो फिर आप दोबारा उसी कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर 2 टेबल स्पून आपने फिर ऑयल इसके अंदर ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर जो हमने गाजर को सेवियों की तरह बारीक बारीक काट लिया था वो इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है और थोड़ा सा इसको आपने और इसके अंदर आपने तकरीबन 4 टेबल स्पून आपने चीनी ऐड कर देनी है। 1 किलो गाजर के अंदर 4 टेबल स्पून आपने चीनी ऐड करके इसको हल्का सारा मिक्स करना है ताकि चीनी हमारी इसके अंदर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। उसको आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने हल्का सारा फ्राई करना है। फिर इसके अंदर जब चीनी मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर हरी प्याज जो हमने ली थी छोटे छोटे टुकड़ों में काटी हुई वो इसके अंदर आपने ऐड कर देनी है और इसको आपने 2 से 3 मिनट आपने इसको फ्राई कर लेना है ताकि चीनी सारी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और इसके साथ गाजर भी थोड़ी सारी पक जाए। इसको पकाना बिल्कुल नहीं है ना, इसको बस सिर्फ हमने चीनी को इसके साथ मेल्ट करके इसको मिक्स करना है। फिर इसको भी आपने डिश आउट कर लेना है। ये देख ले, बिल्कुल ना इसको हमने पकाया है, उसी तरह ही बस सिर्फ चीनी मेल्ट हुई है और निकाल लिया। फिर कढ़ाई के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ले लीजिए और इसके अंदर जो बादाम हमने लिए थे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था बादाम इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं। इसको भी आपने 1 से 2 मिनट हल्का सारा फ्राई करना है। फिर इसके अंदर 2 टेबल स्पून आपने चीनी ऐड कर देनी है। ये काबली पुलाव है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आता है। ये बहुत ही स्पेशल तरीके के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। असल काबली पुलाव जिस तरह बनता है सेम वही रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। फिर इसके अंदर आपने किशमिश ऐड कर देनी है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। बस हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं पकाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा सिर्फ चीनी इसके साथ मेल्ट हो जाए और इसके ऊपर लग जाए। फिर इसको भी आपने एक प्लेट में निकाल लेना है।
फिर एक पानी का पतीला ले लीजिए और इसके अंदर चावल को बॉयल करने के लिए इसके अंदर पानी डाल के इसको बॉयल रख लीजिए। जब पानी अच्छी तरह बॉयल हो जाए यानी उबलना शुरू हो जाए तो इसके अंदर आपने जो हमने चावल 4 घंटे से भिगो के रखे हुए हैं, सेला चावल इसमें यूज़ होते हैं, वो सेला चावल आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, आप इसको गौर कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने नमक ऐड कर देना है और इसको आपने ढक के रख लेना है। चावल को हमने फुल पकाने हैं, इसकी 1 कनी या 2 कनी हमने नहीं छोड़नी, इसको हमने फुल यानी कि इसको पका लेना है। सेला चावल की ये खासियत है, ये फुल पकने के बाद ये ना तो आपस में जुड़ते हैं और ना ही ये आपस में मिक्स यानी कि जुड़ेंगे और बिल्कुल एक एक दाना इसका अलहदा आता है। फिर जब ये देख ले चावल हमारे बॉयल हो जाए और अच्छी तरह पक जाए तो इसको एक जाली के अंदर आपने निकाल लेना ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। ये देख ले चावल हमारे बहुत ही ज़बरदस्त एक एक दाना इसका आया है। इसके अंदर फिर अभी पतीले के अंदर आपने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है, उसके पेंदे को लगा के, और उसके अंदर हाफ चावल आपने ऐड कर देने हैं। चावलों को अच्छी तरह आपस में फैला लीजिए और इसके ऊपर जो हमने मटेरियल गाजर का जो मटेरियल तैयार किया था वो इसके ऊपर आपने ऐड कर देना है। बहुत ही आसान रेसिपी, जैसे बिरयानी के लिए हम मसाला तैयार करके उसकी तय लगाते हैं, इसी तरह सेम आपने इसकी एक तय लगा के फिर दूसरी तय चावल की आपने इसके ऊपर लगा देनी है। फिर चावल को भी अच्छी तरह आपने इसके ऊपर फैला लेना है और इसके ऊपर बाकी जो मटेरियल था वो भी इसके ऊपर ऐड कर देना है। थोड़ा सा मटेरियल आपने गार्निशिंग के लिए आपने इसको रख लेना है। फिर ये दोबारा आप इसी को फैला लीजिए सारा अच्छी तरह, और जो हमने अभी अच्छी तरह जब फैलाने के बाद जो हमने किशमिश और बादाम जो लिए थे वो भी इसके ऊपर आपने ऐड कर देने, स्प्रिंकल कर देने हैं। फिर उसके बाद जो हमने यखनी के साथ जो सॉस बनाई थी वो सॉस भी इसके अंदर ऊपर आपने ऐड कर देनी है और इसको आपने बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर 12 से 15 मिनट के लिए आपने इसको बिल्कुल दम आपने दे देना है चावल का। ये देख लें हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू, जायका और ये बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी है। आप इसको ज़रूर मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आप ख़ुद कहेंगे कि वाकई ये बहुत ही लजीज़ और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। फिर इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए बादाम और आप गाजर का जो हमने बनाई थी वो इसके ऊपर ऐड कर दीजिए, या इसको आपने सादा वो करना है तो ये वैसे भी इसके अंदर गाजर, बादाम, किशमिश सारी ऐड हो चुकी है। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और फीडबैक से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।